दोस्तों, आपके जीवन में आखिर कमियां क्यों आती हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है कि आप जो पाना चाहते हैं वो आपके लाइफ में ना आके जो आप नहीं पाना चाहते वो आता है? दोस्तों, ऐसे कई सवाल आपके मन में हमेशा उठते हैं कि आखिर मेरी स्थिति क्यों नहीं सुधर रही। तो इस जैसे सवालों का उत्तर मैं देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। Friends, I am Arun Kumar Rathore. I am digital coach and IT technician. I am part of super supportive family. Use technology, create easy life, money and success. So friends, सबसे पहली चीज़, आखिर लाइफ में हमारे जो है वो कमियां क्यों आती हैं? वो कमियां आखिर क्यों हैं? तो दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। आप मोबाइल, स्मार्टफ़ोन आपके पास होगा और स्मार्टफ़ोन में अभी 100% बैटरी है। अब दोस्तों, हम उसको दिन में इस्तेमाल करते हैं और जब दिन भर हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो क्या उसमें कुछ कमी आती है? मोबाइल तो उतने का उतना ही होता है। फिर भी दोस्तों, आपको कुछ याद आ रहा होगा, उसमें एक चीज़ की कमी आ जाती है। वो है दोस्तों उसकी जो बैटरी होती है, उसकी जो एनर्जी होती है। बैटरी आप कह सकते हैं उसमें जो एनर्जी थी, जो मेन एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसकी वजह से आप उसमें इमेजेस देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप उसमें कॉल कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप उसके सारे कामों को कर पा रहे हैं। इंटरनेट चला पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, वीडियोस देख पा रहे हैं या किसी की फ़ोटो ले पा रहे हैं, वीडियो बना पा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आप कब कर पा रहे हैं? जब उसमें एनर्जी बराबर से हो। बट प्रॉब्लम वहाँ पर ये आ रही है कि अब उसमें बैटरी जो है वो काफ़ी कम हो चुकी है। 8%, 10% बैटरी बची है। तो क्या दोस्तों अब उसको उसी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है जिस तरीके से जब 100% थी? नहीं किया जा सकता ना। अब आपको करना क्या है? अब आपको उससे बड़े जो उसका सोर्स है उससे आपको एनर्जी लेनी पड़ेगी और फिर उसको एनर्जाइज करना पड़ेगा। इसके लिए आप सिंपली क्या करते हैं, चार्जर को प्लग से कनेक्ट करके आप उसको चार्जिंग पे लगा देते हैं। और जब चार्जिंग पे लगाते हैं तो आप चार्जिंग पे लगाते समय उसको कुछ समय के लिए अकेला छोड़ देते हैं और वो पूरी तरीके से जब 100% फिर से रिचार्ज हो जाता है और फिर आप यूज कर पाते हैं। अब दोस्तों, रही बात कमियों की, आपके लाइफ में भी एक एनर्जी है। वो एनर्जी बराबर आपके साथ किसी न किसी बड़े सोर्स से जुड़ी हुई है। बट जब आप उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो आपकी बैटरी धीमे धीमे डाउन होना शुरू हो जाती है। अब वो आपकी एनर्जी कहाँ पे वेस्ट हो रही है? आपके सोचने में, और ख़ासकर नेगेटिव सोचने में। क्योंकि आप अगर सोच रहे हैं तो एनर्जी को तो आप वेस्ट कर रहे हैं। अनावश्यक कामों को करने में, और जब हम अनावश्यक काम करते हैं, अनावश्यक सोचते हैं तो उससे एनर्जी कहीं ज़्यादा लॉस होती है। और वो एनर्जी जब लॉस हो जाती है तो हमारी लाइफ में कमियां आना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जब हमारी लाइफ में कमियां दिखने लगती हैं तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं उस एनर्जी से हम जुड़े हुए नहीं हैं, उससे डिस्कनेक्ट हैं और हमारी जो बैटरी है वो कम होती जा रही है। अब वो एनर्जी ही हमारा मेन सोर्स है हर चीज़ में, चाहे वो आर्थिक उन्नति हो, चाहे वो आध्यात्मिक उन्नति हो, चाहे वो किसी न किसी प्रकार से मानसिक रूप से उन्नति हो। क्योंकि अगर हम जिसको कहते हैं कि ये दोस्तों हमारे लाइफ में कमियां हैं, कमियां आर्थिक हो सकती हैं, वो एनर्जी की वजह से कमी आई है। क्योंकि आप उस मेन एनर्जी से जो है वो टूट चुके हैं। कहीं ना कहीं बीच में ब्रेक लग चुका है, कहीं ना कहीं आप उससे जो कनेक्टिविटी थी वो टूट चुकी है। आपको फिर से उससे जुड़ना होगा। जब आप उससे फिर से जुड़ना शुरू करते हैं तो आपकी एनर्जी फिर से वापस आना शुरू होती है और आप अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, अच्छे से आप एनर्जाइज होके अपने कामों को ठीक ढंग से कर पाते हैं और उससे बेहतर रिजल्ट आप पा पाते हैं।
तो दोस्तों अब बात है कि इस एनर्जी से हम जुड़ कैसे सकते हैं, क्योंकि मोबाइल की बात करें तो मोबाइल को तो आपको पता है कि उसको चार्जर से आप लगा देंगे और कनेक्ट होके आपका चार्जिंग होने लगेगा। बट कभी कदार ऐसा होता है कि आपने चार्जर तो लगा दिया, प्लग ऑन ही नहीं किया। आप तो कह रहे हैं कि मेरा चार्जर तो लगा हुआ है और फिर भी मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है। ऐसा कभी हमारी लाइफ में भी होता है कि हम सारी चीज़ें तो हमें तो दिख रहा है सही है, बट कहीं ना कहीं हम उस एनर्जी सोर्स के जो बटन को है वो ऑन ही नहीं करते, यानी कि उस पर हम ट्रस्ट ही नहीं करते। हम पूजन पाठ करते हैं, किसी न किसी ईश्वर को मानते हैं, सारे धर्म कर्म कांड करते हैं, जो भी जिस धर्म में आप जिसको मानते हो, बट हम उस बटन को ऑन ही नहीं करते, यानी कि उस पर हम विश्वास ही नहीं करते, उस पर हम ट्रस्ट ही नहीं करते। तो जब तक दोस्तों बटन ऑन ही नहीं करेंगे तो केवल कनेक्ट होने से भी कुछ नहीं होगा। कनेक्ट होने के बाद आपको उस सोर्स को खोलना होगा, श्रद्धा विश्वास के साथ उस पर ट्रस्ट करना होगा। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे मैं सामान्य विचार से हट के अगर एक बात कहूँ तो कभी आपने ये सोचा है कि आपको इस धरती पे भेजा गया, उसके पीछे आखिर रीज़न क्या था? क्योंकि बिना रीज़न के तो कुछ भी नहीं होता। कहते एक पत्ता भी नहीं हिलता, एक तिनके का जन्म भी नहीं होता। तो दोस्तों इतने बड़े हम लोगों को क्यों भेजा गया, और आखिर भेजा तो किसने भेजा, वो कौन है? तो इन सब सवालों के हम जवाब जो है, कभी हम सवाल पूछते ही नहीं तो जवाब हम ढूंढते ही नहीं। हम ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। मेरे लाइफ में पैसा नहीं है, मेरे लाइफ में बीमारियां क्यों हैं? अरे दोस्तों अगर आप उस सोर्स से जुड़ के उन चीज़ों को देखना शुरू करेंगे तो सारा खेल तो एनर्जी का है। सारा खेल उस एनर्जी का है, क्योंकि आपको कुछ भी करना है, कुछ भी आपको सफलता पानी है, कुछ भी अचीवमेंट पाना है, तो बिना एनर्जी के आप कोई काम कर ही नहीं सकते। और जब बिना एनर्जी के कोई काम कर ही नहीं सकते तो आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको सोर्स ऑफ एनर्जी से जुड़ना होगा। जो मेन कमी है उसको दूर करने के लिए आपको उससे जुड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आप अगर सोचें तो मनुष्य खुद सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, उसके अंदर वो जो पावर है, वो जो एक आध्यात्मिक शक्ति है उसके अंदर ही छुपी हुई है, बट उसको आपको जोड़ना पड़ेगा उसके साथ। क्योंकि अगर हम ही सब कुछ होते तो अभी तक हम जो बचपन से लेके अभी तक हम अपने आप चीज़ें होती जाती हैं, यानी कि आपकी उम्र अपने आप बढ़ती जाती है, आप धीमे धीमे अपने आप बड़े होते हैं। आप बड़े होना नहीं चाहते, आपके सोचने से वो चीज़ें नहीं हो रही, वो ऑटोमेटिक होती हैं। और उसका सिस्टम भी सबके लिए एक समान है, सिमिलर है। जो भी उस सिस्टम को समझता है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करता है, निश्चित है वो सफलताएं पाता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप गणित में एक नियम बना हुआ है 2 + 2 4 ही होगा, तो आप उसको 5 नहीं कर सकते। अगर सेब या कोई चीज़ ऊपर से अगर गिर रही है तो वो नीचे ही आएगी, क्योंकि ये एक नियम है, ये इस धरती का एक नियम है, गुरुत्वाकर्षण का एक नियम है। जब लोग नहीं भी जानते थे तो भी वो नियम काम करता था। आप अगर बीजों को ज़मीन में बोएंगे, जो बीज आप बोएंगे वही बीज आपको मिलेंगे, वही बीज निकलेंगे। अगर गेहूं के बीज आपने बोए हैं तो गेहूं की फसल ही उगेगी। और कमाल की बात तो ये है, आपने मुट्ठी भर अगर गेहूं बोए हैं तो आपको बोरी भर के गेहूं मिलेंगे, यानी कि कई गुना बढ़ के। क्योंकि सृष्टि का, प्रकृति का नियम ऐसा है कि आप जो भी देंगे, जिस तरीके से देंगे, उस तरीके से उसकी फसल उगेगी। आप अगर बबूल के बीज बोएंगे तो आपको भर भर के कांटे मिलेंगे, और आप अगर फूल के पेड़ बोएंगे तो आपको भर भर के फूल मिलेंगे। ये सिंपल नियम है, नो डाउट। और आप इसको ट्राई करना चाहते हैं, आप आज से ट्राई करना शुरू कीजिए। और एक चीज़ दोस्तों, कभी कदार ऐसा भी आपको लगता है
कि हमारे जीवन में जो कमियां, हम अगर अच्छा भी सोच रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में कुछ उल्टा ही हो रहा है। तो दोस्तों, कभी कदार ऐसा होता है जो आपने पहले जो कर्म किए हैं बुरे, उनका नतीजा आपको अभी मिल रहा होता है, और जो अभी से आप करना शुरू किए हैं उसका थोड़े समय बाद मिलना शुरू होगा। क्योंकि आपके एक टंकी जैसे होती है, उस टंकी में कुछ बुरे कर्म, यानी कि बुरे कर्म, आप गेहूं के दानों का उदाहरण ले सकते हैं, वो भरे हुए हैं पहले, और उसके बाद में उसके ऊपर कुछ अच्छे कर्म आपने डालने शुरू किए, यानी कि चावल आप उसको मान सकते हैं, चावल आपने डालने शुरू किए। बट आप टंकी की अगर तलहटी में उसकी नलकी को खोलेंगे तो सबसे पहले जो गेहूं भरे थे वो निकलना शुरू होंगे, यानी कि बुरे कर्म का नतीजा आपको पहले मिलेगा। अभी आप ऊपर चावल डालते जा रहे हैं, जैसे जैसे वो गेहूं ख़त्म होंगे और एक समय ऐसा आएगा कि अब अच्छे कर्मों का परिणाम आपका आना शुरू हो रहा है। बट अगर आप ये सोचने लगें कि इससे कुछ हो ही नहीं रहा, तो मैं फिर से वही कर्म करता हूँ, करने लगे, नो डाउट, फिर से उसमें आप बुरे कर्म डालना शुरू कर रहे हैं। तो बीच में जो अच्छे कर्म थे, पहले तो बुरे कर्म निकलेंगे, उसके बाद में अच्छे कर्म जब निकलना चालू है, आपने कुछ बुरा करना फिर से चालू किया, तो वो आपके अकाउंट में फिर से प्लस होना शुरू होंगे। अच्छे कर्मों का परिणाम ख़त्म होने के बाद फिर आपको वही परिणाम मिलेंगे। तो दोस्तों, इसको आप किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहली चीज़ है, आपको अपनी लाइफ को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, डेली टू डेली। आप किस तरीके से सोच रख रहे हैं, आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, आपका कर्म करने का जो तरीका है वो क्या है, आप किस चीज़ पे श्रद्धा विश्वास कर रहे हैं, असफलता पे या अपनी उस एनर्जी पे, अपने उस एनर्जी सोर्स पे, अपने उस ईश्वर पे। आप अपनी कमियों पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं या अपने अच्छे गुणों पे, अपनी स्किल्स पे, ये आपको देखना है। कमियां दोस्तों कुछ भी नहीं होती हैं, कमियां आपकी थिंकिंग में होती हैं। उन चीज़ों को दूर करने के लिए आपको अपना थिंकिंग प्रोसेस चेंज करना होगा, कमियां अपने आप दूर होना शुरू हो जाएंगी। और जब आप उस सोर्स ऑफ एनर्जी से जुड़ जाएंगे तो आप देखेंगे लाइफ में किस तरीके से चेंजेस होते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला पाएँ, अपनी लाइफ को प्रोग्रेसिव बना पाएँ, सक्सेसफुल बना पाएँ, मनी से भरा हुआ बना पाएँ, और जो आप अचीवमेंट करना चाहते हैं वो ला पाएँ। तो दोस्तों, अपने आप को जानना, अपनी लाइफ को जानना शुरू कीजिए और उस सोर्स को समझ के आगे बढ़िए। उसके पास कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। आप अच्छा मांगेंगे तो भी मिलेगा, पैसा मांगेंगे तो भी मिलेगा, आप मान सम्मान मांगेंगे तो भी मिलेगा, आप बुराई को आकर्षित करेंगे वो भी मिलेगी, आप कांटों को आकर्षित करेंगे वो भी मिलेंगे, आप फूलों को आकर्षित करेंगे वो भी मिलेंगे, जो आप चाहेंगे वो मिलेगा। तो दोस्तों, अपनी लाइफ में खुशियाँ भरे, सक्सेस भरे, यही मैं आप लोगों के लिए कामना करता हूँ। ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप सभी से फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।